हेलो एंड नमस्कार गाइस। हमारा यूको बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम 24 फरवरी 2025 को कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस एग्ज़ाम के लिए क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल था। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कुछ फैक्टर्स बताना चाहता हूँ जो आपका कट ऑफ डिसाइड करते हैं। हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला रहता है आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, उसके बाद आता है आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, और तीसरा फैक्टर रहता है, वो हर एग्ज़ाम में नहीं लागू होता लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम में जहाँ पे आपका वैकेंसी कम होता है, अगर स्पेशली आपका वैकेंसी सिंगल डिजिट में है, वहाँ पे ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, अब ये जो तीसरा फैक्टर है यानी कि कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स, वो क्या चीज़ है? देखिए, जब आपका वैकेंसी कम रहता है, स्पेशली जब आपका वैकेंसी सिंगल डिजिट में रहता है, मतलब 8 9 4 5 इस तरह से आपका वैकेंसी रहता है, तब क्या होता है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अगर उतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे तो जनरली क्या रहता है, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे स्टेट्स में रहते हैं या फिर इवन नेशनली भी हम देखें तो ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनकी तैयारी बहुत तगड़ी रहती है, मतलब उनका अच्छा खासा स्कोर आ जाता है, मतलब 170 175 भी टच कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स में रहते हैं जहाँ पे आपका वैकेंसी कम है, क्योंकि ज़्यादातर जो सीरियस स्टूडेंट्स रहते हैं वही ऐसे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ पहले से ही बहुत कम है। तो जब आपकी वैकेंसी सिंगल डिजिट में रहती है तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और उनका स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसे 20 से 30 स्टूडेंट्स रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स आपको 20 30 40 तक भी आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, अगर इवन आपका परफॉर्मेंस आपने अच्छा दिया होगा तो भी अब क्या डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन, तो वो है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ने आपसे भी अच्छा परफॉर्म किया है तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन आप 155 160 स्कोर भी करेंगे तो भी चांसेस है, जब आपका सिंगल डिजिट वैकेंसी रहती है तो शायद आपका सिलेक्शन ना हो। ये आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा देर लगा ये अपना कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका वैकेंसी का चार्ट है। ठीक है, इस टेबल में आपको दिया गया है कि जिन जिन स्टेट्स में वैकेंसी निकाली थी उन स्टेट्स में हर एक कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ है। ठीक है, अब इन वैकेंसीज़ को मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया है। वो कौन से दो ग्रुप है, अब हम देखते हैं। तो पहला ग्रुप रहेगा जहाँ पे आपकी वैकेंसी बहुत कम है, यानी कि सिंगल डिजिट में है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने वैसे स्टेट्स और उन कैटेगरी को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे कभी कहीं कहीं तो आप देख सकते हो सिर्फ एक या दो वैकेंसी भी है। तो इन स्टेट्स के लिए ना, मैं आपके लिए सॉरी टू से, पर यहाँ पे हम कोई भी, मैं ही नहीं कोई भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकता। अगर कोई बता भी रहा होगा तो वो तुक्का लगा रहा है, शायद तुक्के से उसका कट ऑफ सही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है आपका कट ऑफ प्रेडिक्ट करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसने आपसे अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं, और वो जानना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना मेरी बस की बात नहीं है, मैं आपको मिसगाइड करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, फिर भी आपको एक बेंचमार्क मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि इन, अगर आपने ये हाईलाइटेड जो स्टेट्स है और जो कैटेगरीज है वहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपको एक मैं बेंचमार्क दे सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप ऐसे जगहों पे 150 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी कि आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आपका 145 प्लस भी स्कोर आ रहा होगा ऐसी जगह पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दिन का एटलीस्ट 1-2 घंटा इंटरव्यू के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो तीसरा हमारा फैक्टर है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, वो उसको हम एक तरह से लक भी कह सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो इवन आपके कम अटेम्प्ट में या फिर कम परफॉर्मेंस पे भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो उस टाइम पे प्रिपेयर रहना एनी डे बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में आप फिर रिग्रेट करेंगे कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की थी। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा ग्रुप रहेगा वो इन 4 स्टेट्स का रहेगा। ये कौन से स्टेट्स है ये? गुजरात, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटका। इनमें से भी स्पेशली जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, फिर गुजरात और महाराष्ट्र के ओबीसी कैटेगरी, और महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी। यहाँ पे आप गुजरात का भी एससी कैटेगरी में यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैटेगरीज के लिए हम थोड़ा बहुत
अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज एटलीस्ट डबल डिजिट में तो कम से कम है। ठीक है, तो इनका कट ऑफ आपको मैं आगे बताऊंगा। अब ये कट ऑफ डिसाइड करने के लिए या फिर प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने कौन सा बेंचमार्क यूज़ किया है, तो आपका इंडियन बैंक एलबीओ का जो कट ऑफ है उसको एक एज अ बेंचमार्क मैंने इस्तेमाल किया है। और उस पर मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं उनके बेसिस पर मैं आपको एक प्रेडिक्शन बताऊंगा जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इन स्टेट्स में, जहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो कि गुजरात, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटका जहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसीज़ है, स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र में जनरल की वैकेंसीज ठीक ठाक है। गुजरात में 25 है और महाराष्ट्र में 30 है। तो यहाँ पे कट ऑफ की रेंज ये रह सकती है। यहाँ पे मैं जानता हूँ थोड़ी सी रेंज मैंने ज़्यादा बताई है, लेकिन क्या होता है ना, अगर एग्जैक्टली बहुत कम रेंज में बताऊँगा ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का इस रेंज में स्कोर आ रहा है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना शुरू कर देनी है। अगर आपको नहीं भी लग रहा है कि आपका नहीं होगा, फिर भी आपको 1-1.5 घंटा आप दिन का इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए दे सकते हो, उतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका लकीली अगर समझ लीजिए हो भी गया, अगर आपको लगता है कि आपका नहीं होगा फिर भी अगर हो गया, तो उस टाइम पे फिर आप रिग्रेट करोगे कि मैंने इंटरव्यू का कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है। तो आपको, अगर आपके स्कोर्स इस रेंज में आ रहे हैं तो आपको अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू कर देनी है। ठीक है, अब यही था जो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप यूको एलबीओ के लिए देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताऊँगा, अगर किसी को लगता है, अगर किसी को फीलिंग आ रही है कि नहीं मेरा हो सकता है यूको एलबीओ में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, तो फिर आप कोई भी बाकी का कट ऑफ वट ऑफ देखते मत बैठिए। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि मेरा हो सकता है, तो मैं आपको सीधा सजेस्ट करूँगा कि आपको इंटरव्यू के एटलीस्ट थोड़ी बहुत बेसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट आप अपने खुद के बैकग्राउंड के बारे में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको तो तैयार करके रखिए। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर इसके रिलेटेड या और किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उनको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।